हमारा टॉपिक चल रहा था काल, और हमने दो काल का अध्ययन कर लिया था, यानी कि वर्तमान काल पढ़ लिया था, भूतकाल पढ़ लिया था। आज नेक्स्ट है भविष्यत काल। अगला काल देखिए, भविष्यत काल। आप देखिए भविष्यत काल किसे कहते हैं, यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसका आने वाले समय में प्रकट होना पाया जाए उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसके भी कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। लिखिए परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसका आने वाले समय में, क्रिया के जिस रूप से उसका आने वाले समय में प्रकट होना पाया जाता है, क्रिया के जिस रूप से, दोबारा बोल रहा हूं मैं, लिखो, क्रिया के जिस रूप से उसका आने वाले समय में, आने वाले समय में प्रकट होना पाया जाता है, आने वाले समय में प्रकट होना पाया जाता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं, उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसके 3 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? 3। नंबर 1 होता है सामान्य, सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल। दूसरा होता है संभाव्य, संभाव्य भविष्यत काल। तीसरा भेद होता है हेतु, हेतु मद भविष्यत काल। हेतु, हेतु मद भविष्यत काल। इस प्रकार से मुख्य रूप से यानी कि भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। आगे बात समझ में? पहला कौन सा होता है? सामान्य भविष्यत काल। दूसरा होता है संभाव्य भविष्यत काल, और तीसरा होता है हेतु, हेतु मद भविष्यत काल। अब देखिए सामान्य भविष्यत काल कहां पर होता है, यानी कि जहां पर क्रिया का सामान्य रूप से भविष्यत काल में घटित होना पाया जाता है, वहां पर कौन सा काल होगा? सामान्य भविष्यत काल। उदाहरण देखिए, वह कल आएगा। वह कल आएगा। क्या आ गया? क्या कब आएगा? कल, आने वाले समय। ठीक है ना? वह कल आएगा, क्योंकि क्रिया किस में होगी? आने वाले समय। ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, आपका काम हो जाएगा। आपका काम हो जाएगा, यानी काम में भी हुआ नहीं,
कब होगा? आने वाले समय में आपका काम हो जाएगा। अगला उदाहरण देखो, शिला पत्र लिखेगी। शिला पत्र लिखेगी, क्या लिख दिया क्या? नहीं लिखा, लिखेगी आने वाले समय में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जहां पर क्रिया का किसमें होना पाया जाए, सामान्य रूप से आने वाले समय में होना पाया जाए, वहां पर कौन सा काल होता है? सामान्य भविष्यत काल। अंत में क्या आएगा? गागी के, ठीक है ना। अंत में क्या आएगा? गागी के। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा माइंड के स्क्रू यदि टाइट रखोगे तो इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और जब बॉडी प्रेजेंट एंड माइंड एब्सेंट होगा तो फिर समस्या समस्या है, ठीक है ना। बहुत से क्या होते हैं, शारीरिक रूप से यहाँ प्रेजेंट होते हैं मगर मानसिक रूप से गायब होते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये क्लियर हो गया। अब देखिए संभाव्य भविष्यत काल, सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। किसे कहते हैं संभाव्य भविष्यत काल? यानी कि जहां पर क्रिया का भविष्यत काल में प्रकट होने की संभावना व्यक्त की जाए, यानी कि क्रिया की भविष्यत काल में प्रकट होने की क्या व्यक्त की जाए? संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर संभाव्य भविष्यत काल होता है, ठीक है ना। देखो उदाहरण, शायद वर्षा होगी। शायद वर्षा होगी, अरे कन्फर्म है क्या? कैसे कन्फर्म नहीं है? हाँ, अब यदि शायद हट जाता तो वाक्य कहाँ चला जाता है? फिर कहाँ चला जाता? सामान्य भविष्यत काल में चला जाता। फिर तो कन्फर्म हो गया था ना, मैं कहता वर्षा होगी तो फिर ये सामान्य भविष्यत काल, मगर क्या जोड़ दिया मैंने? शायद वर्षा होगी, ठीक है ना। तो संभावना व्यक्त की जा रही है, अब हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। अगला उदाहरण देखिए, मौसम विभाग ने लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अब यदि इसमें थोड़ा सा और जोड़ लो तो कंफर्म हो जाएगा आगामी, ठीक है ना। मगर वैसे भी ये भविष्यत काल में जा रहा है। मौसम विभाग ने लू चलने की आशंका व्यक्त की है, यानी कि अभी लू चली नहीं, चलने की, आगामी समय में क्या चलने की? लू चलने की आशंका व्यक्त की है। किसे कहते हैं लू? लू की परिभाषा क्या है? अरे लू की परिभाषा क्या है? कौन बताएगा मुझे लू की परिभाषा? पता नहीं है? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में
जो ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अलग अलग पवनों के नाम है। अरे लू किसका नाम है? पवन का नाम है, हवा का नाम है लू। ठीक है ना? उसी प्रकार से देखिए अगला उदाहरण देखिए। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है इस बार वह सफल हो जाएगा। हो सकता है इस बार वह सफल हो जाएगा। तो किससे क्या व्यक्त की जा रही है? आशंका। यानी कि हो सकता है वो इस बार क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। परंतु मैं कहता कि इस बार वो सफल हो जाएगा, तो फिर वाक्य कहाँ चला जाता? सामान्य भविष्य काल में चला जाता। मगर मैं क्या जोड़ रहा हूं? हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। ठीक है ना? तो जहां पर क्रिया का भविष्य काल में होना तो प्रकट हो, मगर साथ में क्या हो? डाउट हो, शंका हो, उसे क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्य काल। ठीक है? नेक्स्ट देखो, हेतु हेतु मत भविष्य काल। अब हेतु हेतु मत भविष्य काल कहां पर होता है? जहां पर क्रिया का भविष्य काल में घटित होना तो पाया जाता है, मगर क्रिया कारण के योग में संपन्न होती है। किसके योग में? कारण के योग में संपन्न होती है, साथ में कोई ना कोई शर्त दी होती है। और इस प्रकार के वाक्य में सामान्यतः दो क्रियाएं पाई जाती है। कितनी क्रियाएं पाई जाती है? दो क्रियाएं पाई जाती है। और वाक्य के अंत में क्या आता है? गा गी गे आता है। यही सिचुएशन किस में होती है? हेतु हेतु मद भूतकाल में। ठीक है ना? मगर वहां पर क्या आता है? ताती ते। और यहाँ क्या आएगा? गागी गे। वहां क्रिया किस में होती है? कारण के योग में, भूतकाल में। यहाँ पर क्रिया कारण के योग में किस में होगी? भविष्य काल में। बस इतना सा उत्तर। उदाहरण देखिए, वर्षा होगी, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अब इसको मैं यूं बोलता कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, फिर ये कहाँ चला जाता? हेतु हेतु मद भूतकाल में चला जाता। मगर मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। ये बात समझ में? वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो इसका मतलब न तो अभी वर्षा हुई है और नहीं अभी फसल हुई। ठीक है ना? अगला, अगला उदाहरण देखिए। युद्ध होगा तो भयंकर विनाश विनाश होगा। युद्ध होगा तो भयंकर क्या होगा? विनाश होगा।
अगला उदाहरण देखिए, आप पत्र लिखोगे, आप पत्र लिखोगे तो मैं जवाब दूंगा। आप पत्र लिखोगे तो मैं जवाब दूंगा। तो आगे बात समझ में, जहां पर कारण के योग में क्रिया का किसमें होना चाहिए पाया जाए, भविष्यत काल में होना पाया जाए। इसी के साथ हमारा जो ये काल वाला टॉपिक है ये यही फिनिश होता है, समाप्त होता है। ठीक है, अब आप